जय हिंद साथियों, नमस्कार। आप सबों का बहुत बहुत स्वागत है एग्जामपुर के सीडीएस सीएपीएफ एफकैट एग्जाम प्रेप यूट्यूब चैनल में। जैसा कि आप सबको प्रतीत हो रहा है, दिख रहा है कि हम 3 फैकल्टीज जो हम लोग रेगुलर आपके ऐप पे पढ़ाते हैं वो आज स्टूडियो में अवेलेबल हैं। और आज हमारे लाइव होने का मकसद केवल और केवल ये है कि अब आप लोगों के लिए काउंटडाउन की घड़ी शुरू हो चुकी है। और अब महज अगर आज को हम निकाल दें तो कल से लेकर के और 10 तारीख को जो पेपर होने वाला है 10 अप्रैल 2022 को सीडीएस 1 का, उसमें हमारे पास बचेंगे लगभग 11 दिन, क्योंकि पेपर वाले दिन को आप काउंट करोगे नहीं। तो इस 11 दिन में आप अपनी तैयारी को कैसे आगे लेकर के चलें, तो इसको लेकर के हम सब लोग कल आपसे दोपहर 12 बजे में मिलने वाले हैं एग्जामपुर सीडीएस सीएपीएफ एफकैट एग्जाम प्रेप के यूट्यूब चैनल पे, जहां पे हम लोग सब एक साथ आप लोगों के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइव सेशन करेंगे, जहां आने वाले 10 दिनों के अंदर आपकी क्या स्ट्रेटजी होगी, ठीक है ना। ये जो पूरा युद्धाभ्यास होगा पूरे 11 दिनों का, उसमें हम लोग क्या कुछ करने वाले हैं, क्योंकि ये जो सेशन स्टार्ट करूंगा मैं आप लोगों के साथ वो 1 अप्रैल से स्टार्ट होगी और आपके लिए 9 अप्रैल तक वो सेशन बैक टू बैक, ठीक है ना, कंडक्ट की जाएगी पूरी टीम के द्वारा, ताकि आपकी सिलेक्शन के बीच में कोई भी जो अड़चने आ रही हैं उसको हम दूर कर सकें और बेहतर प्रिपरेशन को और आपको उसको रिजल्ट ओरिएंटेड प्रिपरेशन को एक अच्छे रिवीजन पैकेज के साथ आप लोगों तक परोस सके, ठीक है ना। तो इसके लिए कल 12 बजे आप लोग लाइव आना बिल्कुल ना भूलें। और एक बार हम लोग थोड़ा थोड़ा सभी लोगों से बात करेंगे और फिर इस सेशन को यहीं पर एंड करेंगे। जुबैर सर, तो एग्ज़ाम बहुत नज़दीक है, उसी को मद्देनज़र रखते हुए हम लोग आप लोगों के लिए क्या कुछ नया लेकर आए हैं, यही जानकारी कल आपको दी जाएगी। और एक ऐसा प्लान जो बिल्कुल ब्रह्मास्त्र साबित होगा आप लोगों के लिए, कि ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम्स में मिलेंगे। तो इसी तरह की स्ट्रैटेजी हम लोग कल डिस्कस करेंगे। अब रूबरू होंगे दीपेंद्र सर। बिल्कुल, धन्यवाद सर। जैसे कि सर ने बताया कि अब एक तो होता है कि लास्ट के 15 दिन की स्ट्रेटजी है ना, हम लोग बताए थे कि ऐसे करो ऐसे करो, लेकिन अब हम ये आपके साथ करेंगे। मतलब जो भी आपका आगे आने वाले इवेंट्स होंगे उसमें हम लोग क्या कराने वाले हैं, कैसे आपका रिवीजन कराएंगे। अब आपको रिवीजन की टेंशन अपने आप से नहीं लेना है, हम लोग आपका रिवीजन कंप्लीट कराएंगे। जैसे जुबैर सर, आप क्या कराने वाले हैं? मैं आपका 7 दिन में पूरी साइंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी, पूरा साइंस आपका रिवीजन होगा। और उम्मीद ये रखते हुए कि ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन, मैं तो कहूँगा 30 में से 30 क्वेश्चन इन 7 दिनों में जो हम लोग साइंस का डिस्कस करेंगे उसी से होंगे। इस उम्मीद के साथ मैं इस सेशन को लेकर आने वाला हूँ। तो 7 दिन के अंदर फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी यानी पूरी साइंस 30 क्वेश्चंस आपको दिलाने की हमारी कोशिश होगी। बिल्कुल सर। और सर, करंट अफेयर और ज्योग्राफी में बच्चों को आप क्या कराने वाले हैं? मैं तो ये कहना चाहूँगा कि भाई मेरा सबसे 3 इंपॉर्टेंट सेक्शन है। एक तो आपकी ज्योग्राफी हो गई, दूसरी आपकी हिस्ट्री हो गई और सबसे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स है। अगर इन तीनों ही सेक्शंस में हम एवरेज भी 10 क्वेश्चन मान के चलें तो उस 120 में से 30 तो जुबैर सर ले गए साइंस का, ठीक है ना। 30 क्वेश्चन मैं भी लेके जाऊंगा। तो ये जो 60 क्वेश्चंस का पूरा बुके है, इसमें हमारी पूरी कोशिश होगी कि 60 के 60 आप लोग अटेम्प्ट करके आओ। पिछले सीरीज में आपने देखा कि लाइन बाय लाइन क्वेश्चंस जो हैं, जो मैराथन में कराई थी हम लोगों ने, करंट अफेयर्स में, साइंस के अंदर, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, पॉलिटी के अंदर, मैथ्स के अंदर, इंग्लिश के अंदर, वो लाइन बाय लाइन क्वेश्चंस मैक्सिमम आई है। देखो, एक से हमेशा मान के चलना आप कि क्वेश्चंस इतने जरूर होते हैं पेपर के अंदर, आउट ऑफ दैट 120 क्वेश्चंस, जिसमें कि आप क्वालिफाई कर जाओ एग्जाम को, ठीक है ना। आपको जो क्वेश्चंस टफ लग रहा है आप उसको स्किप कर सकते हो भाई, आपके पास इतना मौका होता है। तो ये सभी चीजें हम लोग एक एक करके डिस्कस करेंगे और पूरी कोशिश रहेगी कि जो चीज हम पढ़ा के आपको भेजेंगे एग्जामिनेशन हॉल के अंदर, आपको ऐसा लगेगा कि आप उसको 7 दिनों में प्रैक्टिस करके जा रहे हो और केवल वहां पे आप एंटर की दबा रहे हो, ठीक है ना। आपको मजा आ जाएगा, इस बात की पूरी गारंटी। लेकिन ये तभी होगा क्योंकि देखो, बहुत सारे बच्चों को मैंने देखा है सेशन में आते हैं, भाई आप सीडीएस की प्रिपरेशन कर रहे हो, यूपीएससी एग्जाम ले रहा है आपका, इस सीरियसनेस को समझो। केवल क्विज खेलना है तो आप कहीं भी खेल सकते हो। अब जैसे मैं कभी क्वेश्चन कराता रहता हूं जुबैर साहब, देखोगे कि स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, मैं देखता हूं कि जैसे स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन आते हैं बच्चे भाग जाते हैं, ठीक है ना। अरे यार, उसी का तो खेल है सारा, ठीक है ना। अगर आप यूपीएससी के माइंडसेट के साथ आ रहे हो तो आपको ये समझ के चलना पड़ेगा कि वन लाइनर का जमाना नहीं है। यूपीएससी इज ऑल अबाउट एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज, इट्स नॉट अबाउट द ऑब्जेक्टिव
नेगेटिविटी। तो जब तक आप इस थॉट प्रोसेस को चेंज नहीं करोगे, यार तुम किसी ने बहाने गिरते पड़ते अगर आप निकाल भी देते हो ना प्रीलिम्स को, ठीक है ना, एसएसबी में फंस जाओगे भाई। वहां पे एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज है, इस बात को अभी भी समझ के चलो। आपका एक ही स्टेज में सब कुछ नहीं होने वाला है। एसएसबी एक बहुत मेजर रोल प्ले करती है आपके एग्जामिनेशन में। तो आपको इस बात को ध्यान में रखना पड़ेगा कि जो कंटेंट हम आपको डिलीवर कर रहे हैं अपने हर सेशन के अंदर, आप उसको हिंदुस्तान के सभी चैनल पे कंपेयर कर लो और फिर उसके बाद कमेंट करो कि हम लोग क्या पढ़ा रहे हैं, क्या नहीं पढ़ा रहे हैं। और आने वाला जो ये आपका एक हफ्ता है, 1 अप्रैल से जो स्टार्ट हो रही है चीजें, जिसके बारे में कल आपको 12 बजे डिटेल से बताऊंगा मैं, सबको सेशन में आना है। तो आप देखोगे कि हर एक चीज पे कितनी मेहनत की गई है, पूरे कंटेंट पे, पूरे क्वेश्चन, नंबर ऑफ क्वेश्चंस पे, और उसका फायदा, हाँ बिल्कुल, पूरा जान झोंकने वाले हम लोग बीच में नहीं छोड़ेंगे सर कि हमने बस इन्हें पढ़ा दिया। हाँ, इनकी पूरी आप तैयारी ये मान के चलो कि हम आपको पूरा तैयारी करा के जाएंगे, इस बात की पूरी गारंटी है, ठीक है ना। ये नहीं कि बीच मजदार में छोड़ के कहीं निकल गए, वो धंधा करना ही नहीं है। आपको पूरी तरीके से एक एक चीज क्लियर कट करा के जाऊंगा, इस बात की गारंटी है। और फिर नए बैच के साथ, नए जोश के साथ, नए सिलेबस के साथ, नई चीजों के साथ हम लोग फिर 10 तारीख को पेपर खत्म करेंगे और 11 को रिलैक्स करके 12 तारीख से फिर धुआंधार ऐप पे क्लासेस शुरू हो जाएंगी, ठीक है ना, बैक टू बैक। आई बात समझ में? तो कल 12 बजे जुड़ना बिल्कुल ना भूलें। लॉक कर लो सब लोग, टाइमर सेट कर लो कि कल 12 बजे उस इवेंट पे आना है और 1 तारीख से लेकर के 9 तारीख की जो पूरी हमारी युद्ध अभ्यास की जो स्ट्रेटजी है उसको आपको समझ के जाना है, ठीक है ना। तो आशा करता हूं कि कल 12 बजे आप सब लोगों से मुलाकात होगी, ठीक है साथियों। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।